हाय। आज मैंने इस साड़ी का वीडियो बनाया है जो कि मेरे लिए बनाना बहुत 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 मुश्किल रहा, बहुत इजी भी रहा। तो मैंने बहुत से छोटे छोटे ट्रिक्स बताए हैं। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगने वाला है और बहुत ही मज़ेदार इंसिडेंट मेरे साथ हुए वीडियो बनाते वक्त। सो प्लीज़ बने रहिए। तो जाओ। तो मैं बहुत सारे मज़ेदार इंसिडेंट हुए क्योंकि वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत आसान नहीं होता है। कभी कोई इधर से आवाज़ लगा रहा है, कोई इधर से आवाज़ लगा रहा है, कोई बच्चे आ रहे हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने किस तरह वीडियो बनाया, किस तरह मेरे साथ मज़ेदार इंसिडेंट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब आइडिया कैसे लेकिन जितना लंबा पल्लू चाहिए, तो मैं इससे अच्छा क्या करती हूँ, यहाँ पर एक हेयर क्लिप लगा लेती हूँ जो कि मुझे आइडिया देगी कि मुझे हाथ से थोड़ा नीचे से इसको क्या करना है। सारा का सारा मारा है दुश्मन। जो हमारे ब्लाउज मम्मी तेरी गायें आ गई। हाय, ये मेरा दुपट्टा है, मेरा ब्लाउज है, ये मेरी साड़ी। तो देखो, जब भी हम साड़ी का फर्स्ट राउंड टक करते हैं ना, तो आप चाहे तो यहाँ पर एक गांठ लगा लें, नहीं लगाए तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा अंदर की तरफ टक कर दें। बट उससे मेन बात ये है कि आपको अपना ये जो राइट हैंड होता है, राइट लेग होता है, आपको थोड़ा इसको ऐसे की तरफ आगे निकालना होगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हमें इतनी लेंथ में साड़ी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर करने के बाद हमें कुछ इस तरह से लेंथ मिल जाती है। तो अब या तो आप थोड़ा सा अपने राइट पैर को थोड़ा सा बाहर निकालिए और ये जो इतना फैब्रिक बच रहा मैंने यहाँ पे बांध रखा है पेटीकोट। तो अब इसे यहाँ टक करना है कुछ इस तरह से, ऐसे टक किया, ऐसे टक किया, ऐसे अपने थंब की मदद से ये जाओ, ये जाओ। हाँ, अब जो ये चीज़ है ना, ये फर्श को टच कर रही है और जब मैं चलूँगी ना तो ये इस तरह से पैरों में थोड़ी और लूज हो जाएगी। तो इससे अच्छा इस पार्ट को थोड़ा सा और ऊपर कर लिया जाए। और जो भी हमने अभी ये टक किया है, इसको अच्छी तरह अंदर तक आपको हाथ देकर, जब भी आप साड़ी पहनते हैं तो आपको हाथ से इस कपड़े को यहाँ तक लाना है। जैसे अभी हमारा फैब्रिक, दोबारा से बताती हूँ, जैसे अभी इतना बच रहा था, तो ये इतना फैब्रिक रह रहा था ना, तो इतना फैब्रिक हमें अंदर की तरफ तक सीधा करना होता है। ऐसे नहीं आप इसको इसी तरह टक करके छोड़ दें, क्योंकि थोड़ी देर में टक होने के बाद वो बाहर निकल आएगा। फिर वापस टक कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताने के लिए वापस निकाला था। और इस वाले पार्ट को थोड़ा और अच्छी तरह से ऊपर की तरफ करते हुए करना है, क्योंकि चलते हुए ये पार्ट ना नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रंट का टक इन हो गया, यहाँ तक टक करना। उसके बाद आपको फैब्रिक को कुछ इस तरह पीछे से लेना है, इस तरह से लेने के बाद आपको इस तरह देखना है कि ये जो साड़ी है ये मेरे अभी फर्श को टच कर रही है, मैंने स्लीपर्स नहीं पहनी है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपकी स्लीपर्स हाई हील्स में है तो आप हाई हील्स पहनने के बाद साड़ी को वेयर करें। अगर ठीक ठाक है तो आप बिना चप्पल पहने ही साड़ी वेयर कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से ये जो मेरी साड़ी का बॉर्डर है ये फर्श को टच कर रहा है। अब हर जगह हमारा जो हमने पेटीकोट में टक किया फैब्रिक उतना सेम नहीं आता है, कहीं छोटा कहीं बड़ा। तो जो जितना फैब्रिक बच रहा है मैंने उसको इस तरह गोल गोल फोल्ड कर दिया, उसे अब मैं यहाँ हमारे कमर में टक करूँगी। सिर्फ यहीं तक टक करना है। अभी हमने पीछे फैब्रिक को टक नहीं किया है, सिर्फ पीछे से यूँ लाके हमने अभी तक कमर में ही टक किया था। अब जो पीछे वाला फैब्रिक है उसे भी आपको अच्छी तरह टक करना है कि वो अच्छे से नीचे की तरफ तक हो जाए फैब्रिक। ऐसे नहीं कि सारा फैब्रिक यहीं इकट्ठा है, वो थोड़ी देर में वापस बाहर आ जाएगा। तो हमने साड़ी को यहाँ तक टक कर लिया है। अगर ज़्यादा हो जाए ना तो थोड़ा सा वापस निकाल लीजिए और अच्छी तरह से टक करिए। फर्स्ट राउंड बहुत ही मेन होता है, अगर फर्स्ट राउंड सही टक नहीं किया ना तो साड़ी बार बार खुलती रहेगी और आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। अब इस ऊपर वाले फैब्रिक को हमें इस तरह लेके जाना है धीरे धीरे, ताकि इसमें किसी तरह का भी कोई राउंड न रहे। तो ये हमने इस तरह ले लिया है। अब हम पल्लू का पार्ट बनाएंगे। तो जो ये वाला पार्ट होता है ये शोल्डर के यहाँ पर रहता है, तो यहाँ पर ये नीचे की साइड होता है और ये जो नीचे का होता है ये ऊपर की साइड आता है, कुछ इस तरीके से। तो अब हमें पहले पल्लू डिसाइड कर लेना है, हमें कितना लंबा पल्लू चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें एक राउंड हमारी वेस्ट का ले लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने एक राउंड लिया है। अब आपको पल्लू का पार्ट डिसाइड करना है कि आपको कितना लंबा पल्लू चाहिए। तो मुझे इतना लंबा पल्लू चाहिए जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने इतना लंबा पल्लू लिया है। और ये वाला जो पार्ट था ना, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये हमारी कमर में टक करने वाला पार्ट होता है जो कि नीचे की तरफ आता है, और ये जो नीचे वाला जहाँ फॉल लगता है वो ऊपर की तरफ आता है।
अब ये हो चुका है। अब आइडिया कैसे रहे कि मुझे इतना लंबा पल्लू चाहिए, तो मैं इससे अच्छा क्या करती हूँ, यहाँ पर एक हेयर क्लिप लगा लेती हूँ, जो कि मुझे आइडिया देगी, उलझ गई, जो कि मुझे आइडिया देगी कि मुझे यहाँ पर सेफ्टी पिन लगानी। तो मैंने यहाँ एक हेयर क्लिप लगा ली है। अब इस पार्ट को लेना है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है और अपनी फिंगर को इतनी खोलना है, इतनी नहीं, मुझे इतनी नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी, क्योंकि मुझे अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग प्लेट्स चाहिए। इतनी ही, तो मैं इतनी ही अपनी फिंगर्स को खोलूँगी। अगर आपको ज़्यादा बड़ी प्लेट्स चाहिए तो आप ज़्यादा बड़े अपने फिंगर्स को ओपन कीजिए, कुछ इस तरीके से। बट मुझे ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस साड़ी पे अच्छी नहीं लग रही है। हर साड़ी की प्लेट्स अलग अलग होती है, आप कई की छोटी बनाएं तो बहुत अच्छी लगती है, बट मैं इसकी बॉर्डर के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो मैं इतनी ही अपनी फिंगर्स को ओपन करूँगी जितनी मुझे प्लेट्स बनानी है, और अब इसके अंदर कुछ इस तरह ले जाते हुए बनाएंगे, ज़िग ज़ैग करते हुए जाना है बिल्कुल। बैकग्राउंड नॉइज़ पोल्यूशन काफ़ी आप चाहे तो सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। हाँ, बातों ही बातों में अब ये पार्ट इधर आ रहा है और ये पार्ट भी इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जो हमने ऊपर टक किया था, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे आ रहा है, तो ये तो हमारा होगा राइट हैंड साइड और ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। इतना हो गया। अब फालतू मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको इस तरह लीजिए और यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब हमें इसे यहाँ तक, कहाँ तक मेहनत करनी है, यहाँ तक, सबसे सिंपल तरीका। अब ये जो हेयर क्लिप है, इससे थोड़ा नीचे से हम प्लेट्स को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। हमें इतनी छोटी लेनी है जितनी कि वो इसके अंदर आ जाए। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने प्लेट्स को अरेंज कर लिया था और शायद मैंने इसको कमर के एक राउंड भी ले लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा ली है और अब इसे शोल्डर पर रखना है। अगर आप शोल्डर पर रखते वक्त आपकी प्लेट्स इधर उधर हो जाती है ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला अपनाइएगा, आपको बहुत सही रहेगा। यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाने से क्या होता है, ये प्लेट्स इधर उधर नहीं जाती है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने कमर की प्लेट्स बना सकते हैं। अब ये नीचे वाला पार्ट लेना है और इसे आप चाहे तो ये शोल्डर पिन को अपने ब्लाउज में अटैच कर सकते हैं, मैंने अभी तक अटैच नहीं किया है। इस नीचे वाले पार्ट को लेना है, चाहे तो आप अभी लें या बाद में लें। तो अभी पहले मैं कमर की प्लेट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसको शोल्डर की प्लेट्स बनाने के बाद। तो इसे पीछे से कुछ इस तरह खींच के लेना है और अपने कमर में आपको यहाँ पर एक सेफ्टी पिन से अटैच करना है। यहाँ पे थोड़ा, और एक आपको लेनी है यहाँ पर बड़ी सेफ्टी पिन, छोटी बड़ी आप जो छोटी बड़ी चाहे आप जो भी ले सकते हैं, और बिल्कुल किनारे पे से लगाना है। ओके, अब ये जो बाकी बचा कपड़ा है, आपको इसकी प्लेट्स बनानी है। कैसे, पहले तो आपको इतना फैब्रिक छोड़ना पड़ेगा प्लेट्स बनाने से पहले, और फिर आपको प्लेट्स बनाने स्टार्ट करनी होगी। अब इसमें भी वही रूल होता है, आपको जितनी बड़ी प्लेट्स चाहिए आप अपनी उतनी बड़ी फिंगर एंड थंब के मदद से बना सकते हैं। बट ज़्यादा जो बड़ी होती है वो छूटने का डर रहता है, तो थोड़ी आप मीडियम साइज में ही लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से अपने थंब से इस तरह दबाना है और इस फिंगर को यहाँ से छोड़ना है और इससे दबाना है। फिर लेना है थंब एंड फिंगर के ऊपर, फिर इससे हम छोड़ना है और फिर हमें थंब को रिलीज करना है। कुछ इस तरीके से फिंगर रखते जाना है और उस वक्त थंब को अंदर की तरफ रखना है, फिर इसे लेयर को ऊपर लाना है और थंब को इसके ऊपर रखना है। ऐसे करते करते हमारी प्लेट्स बन जाएंगी। और ये प्रोसेस हमें यहाँ तक करनी है जहाँ तक कि हमारा फैब्रिक हमें मिल रहा है। और कुछ इस तरह लेने के बाद इन्हें थोड़ा झटकना है और फिर इन प्लेट्स को इस तरह इवन करना है, कुछ इस तरह फैलाते हुए। ऐसा करने से क्या होता है कि ये एक
जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये फर्श को टच कर रही है, तो इसको थोड़ा सा और बिल्कुल हल्का सा हम और ले लेते हैं ताकि जब हम स्लीपर पहने तो छूटी ना हो। और आप चाहें तो ये जो फर्स्ट प्लेट होती है ना, इसे आप अपने पैर से थोड़ा सा हल्का से इस तरह दबा लीजिए, दब गई। अब ये जितनी भी प्लेट्स रह रही हैं आपको एकदम स्ट्रेट होना है, और स्ट्रेट होना है, बाकी के फैब्रिक को अपने कमर में टक कर देना है। अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगानी है। सेफ्टी पिन लगाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो आपको चाहिए एक सेफ्टी पिन। अपने थंब को आपको इसके नीचे रखना है और अपनी सेफ्टी पिन लेनी है, इस तरह फैलाना है। फिर यहाँ एक सेफ्टी पिन लगा देंगे हम, झूठी सेफ्टी पिन। जब भी आप शोल्डर की पिन लगाते हैं तो यहाँ नहीं लगा के आपको यहाँ लगानी है। अब हम शोल्डर की प्लेट्स को यहाँ से अरेंज करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ऐसे भद्दी लगती है। दोनों लेस एक साथ हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इनको हम कुछ इस तरह से पास में लेंगे। ये वाली प्लेट अंदर की तरफ जा रही है तो थोड़ा बाहर की तरफ लेते हुए एक आइडिया लेकर चलेंगे कि इतना ही हमें मार्जिन रखना है। एक बार सेट करने के बाद आप इन्हें दोबारा और सेट करें, उससे हमें परफेक्ट मार्जिन मिल जाता है। ये 2-3 बच्चे कब से गली में चक्कर काटे जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक सेफ्टी पिन अंदर की साइड से लगानी है। आप चाहे साड़ी को इस तरह कैरी कर सकती हैं, चाहे तो किसी भी तरह कर सकती हैं। तो कैसी लगी? बहुत मुश्किलों से ये वीडियो बनाया, बहुत सारा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा था बैकग्राउंड में, आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।